और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। आपने अपने जीवन में कभी ना कभी एक्सरे जरूर करवाया होगा और बीमारी की पहचान के लिए एक्सरे का इस्तेमाल होता है। वर्ष 1895 में आज ही के दिन एक्सरे तकनीक की खोज हुई थी और यह खोज जर्मन भौतिक शास्त्री रॉन्जन ने की थी। उन्होंने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते हुए एक समय खास तरह से किरण को देखा था। और आपको पता होगा कि गणित में किसी अज्ञात चीज को एक्स मान लिया जाता और इसी आधार पर उन्होंने अज्ञात किरणों को एक्स रेज का नाम दिया। इन एक्स रेज की खोज के लगभग 2 हफ्ते के बाद रॉन्जन ने एक फोटोग्राफिक प्लेट पर एक्सरे से बनी अपनी पत्नी के हाथ की तस्वीर देखी। इस खोज के लिए उन्हें वर्ष 1901 में फिजिक्स के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। और आज के दौर में एक्सरेज का इस्तेमाल मेडिकल इमेजिंग के लिए, यानी मेडिकल जो तस्वीरें ली जाती है उनके लिए किया जाता है, यानी मरीज के शरीर के आंतरिक हिस्सों के बारे में जानने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील जगहों पर स्कैनर्स के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वर्ष 1968 में आज ही के दिन वियना कन्वेंशन ऑफ रोड ट्रैफिक लागू हुआ था और इस संधि पर अब तक दुनिया के 79 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत इंटरनेशनल रोड ट्रैफिक के नियमों को आसान किया गया था और इन नियमों का एक अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाया गया था ताकि पूरी दुनिया के वाहन चालकों को दूसरे देशों में गाड़ी चलाने में आसानी हो। इस संधि के तहत इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था की गई। अगर आप विदेश में गाड़ी चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा और इस लाइसेंस के लिए आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी कि आरटीओ में आवेदन करना होगा। मशहूर कथक नृत्यांगना सितारा देवी का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1920 में कोलकाता में हुआ था। बचपन में जब उन्हें नृत्य सीखने के लिए भेजा गया तो समाज में इसका काफी विरोध हुआ, लेकिन उनके पिता अपने फैसले पर कायम रहे। जब सितारा देवी 16 वर्ष की थी तब उनके हुनर से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें नृत्य सम्राज्ञी की उपाधि दी थी और सितारा देवी ने संस्कृत का भी अध्ययन किया था। उन्होंने अपने देश के कई शहरों के अलावा लंदन और न्यूयॉर्क में भी कथक नृत्य का प्रदर्शन किया था। सितारा देवी ने मधुबाला, रेखा और माला सिन्हा को कथक सिखाया था। ड्रैकुला के लेखक ब्रैम स्टोकर का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1847 में आयरलैंड में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सरकारी अधिकारी के तौर पर की थी। ड्रैकुला उपन्यास की रचना में ब्रैम स्टोकर को 7 वर्ष लगे थे और एक अनुमान के मुताबिक ड्रैकुला नाम के इस काल्पनिक किरदार पर 1000 उपन्यास लिखे जा चुके हैं और 200 फिल्में भी बन चुकी हैं। प्रकाशन से पहले तक ब्रैम स्टोकर ने अपने नोवेल का नाम द अनडेड रखा था। एन मौके पर यह नाम बदलकर उन्होंने ड्रैकुला कर दिया। और वर्ष 1674 में आज ही के दिन ब्रिटेन के कवि जॉन मिल्टन का निधन हुआ था। जॉन मिल्टन को खास तौर पर अंग्रेजी साहित्य में अपने एक महाकाव्य के लिए याद किया जाता है जिसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट। जॉन मिल्टन इसकी रचना करने से पहले ग्लोकोमा की वजह से अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह से खो चुके थे और माना जाता है कि उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट अपने सहयोगियों को सुनाई और बाद में यह महाकाव्य के रूप में दुनिया के सामने आया। डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।